अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑन माय सीखे स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सेलर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा था। आज का लेक्चर है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स कि हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला जो है, गैसों की एक्सचेंज कैसे की जाती है, ये हमने पढ़ना है। स्टूडेंट आपने एनिमल्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि उनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होती हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, वो आप पीछे आगे जाके पढ़ लेंगे मजीद। तो उनके अंदर गैसों का तबादला स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के जरिए किया जाता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इनके अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर जो है वो स्टोमेटा होते हैं, उनके जरिए जो है वो गैसों का तबादला किया जाता है। जितने भी बड़े प्लांट्स हैं, ये हमने प्रोसेस पढ़ना है कि किस तरह जो है इनका गैसों का एक्सचेंज होता है। इनके पास ऑर्गन्स होते नहीं है, लेकिन इसके अलावा कैसे इनका एक्सचेंज किया जाता है गैसों का। तो सब नंबर 1 पे देखें तो प्लांट्स हैव नो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ये प्लांट्स के अंदर जो है वो ऑर्गन भी नहीं होते और ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होते गैसों की एक्सचेंज के लिए। गैसों के एक्सचेंज के लिए ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, ऑर्गन भी नहीं होते। तो इनका एक्सचेंज कैसे होता है कि इनके अंदर आगे देखें। पॉइंट 2 है लीव्स एंड यंग स्टेम्स के लीव्स एंड यंग स्टेम, जो लीव्स होते हैं और यंग स्टेम्स होते हैं, इनके अंदर गैसों का तबादला होता है। एक छोटे छोटे सुराख होते हैं इनके अंदर, स्टोमेटा, जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए जो होता है इनकी एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी स्टोमेटा के जरिए छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके जरिए गैसों का, यानी पत्ते के अंदर। आगे देखें, इनर सेल्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स, यानी पत्तों के अंदर पाए जाने वाले अंदर वाली साइड पे इनसाइड सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स को जो है वो लीव्स के अंदर भी पाए जाते हैं, स्टेम्स के अंदर पाई जाती हैं। उन सेल्स को क्या कहा जाता है जी? उन सेल्स को मेसोफिल सेल्स कहा जाता है। मेसोफिल सेल्स कहा जाता है, जो पत्ते के अंदरूनी जो है, अंदर वाली जगह के अंदर जो है वो सेल्स पाए जाते हैं, उनको मेसोफिल सेल्स कहा जाता है। आगे देखें, एयर स्पेसीज होती हैं, इनका जो होता है गैसियस एक्सचेंज होता है इन सेल्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स, यानी इनके अंदर जो होते हैं वो एक तरह के सेल्स होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, उनके जरिए जो है गैसों का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो हम आगे जो है मजीद पढ़ लेते हैं। आगे क्या आ रहे हैं जी? एयर स्पेसीज क्या होती हैं जी? एयर स्पेसीज होते हैं, यानी मेसोफिल सेल्स के साथ जो होती है खाली जगह होती है, उनको कहा जाता है एयर स्पेसीज। क्या कहा जाता है जी? एयर स्पेसीज। उनके अंदर जो होती हैं, ये एक तरह की डायग्राम है, तो इनके अंदर जो है, यानी ये है मेसोफिल सेल्स। क्या है? मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स हैं, और इनके अंदर ये वाली खाली जगह जो है, इनको कहा जाता है एयर स्पेसीज। क्या कहा जाता है? एयर स्पेसीज। इनको क्या कहा जाता है? एयर स्पेसीज। आगे चलें, लीफ सिचुएशन, यानी इनको जो लीफ होते हैं, पत्तों के पत्ते जो होते हैं, उनको दो तरह की सिचुएशंस, उनकी सिचुएशंस हैं दो तरह की, उनको उनका सामना होता है। वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? वो होती है, एक तो होती है डे नाइट, एक होती है नाइट टाइम। यानी दिन के वक्त जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, और रात के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है दिन के वक्त भी होता है और रात के वक्त भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो दिन के वक्त ही होता है। देखें, आगे हम पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस दो तरह की चलती हैं। डे नाइट तो दोनों ही होते रहते हैं, और रात के वक्त जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। आपने पढ़ा हुआ है, देखें हम, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है जी? ऑक्सीजन बनती है। क्या बनता है जी? यूटिलाइज जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को करती है, और इसके बदले में बनता क्या है जी? इसके बदले में बनता है ऑक्सीजन बनती है। क्या बनती है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है जी? इनके दौरान, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान आपने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया,
और ऑक्सीजन बनाई, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो ऑक्सीजन को जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऑक्सीजन को, जो बिल्कुल जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो है वो बन रही होती है, उसको जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो यूज किया जाएगा। आपने पढ़ा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आपने पढ़ा था कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है और ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्सीजन यूज होती है। तो इसमें जो है वो ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है इससे? फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों प्रोसेस को जो है वो फोटोसिंथेसिस सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस को जो है वो रिसाइक्लिंग प्रोसेस भी कहते हैं, यानी ये साइकिल जो होता है वो चलता रहता है। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस है तो ये दिन के वक्त होती है और रात के वक्त नहीं होती। तो यानी जब ये नाइट के वक्त नहीं होगी, तो नाइट के वक्त नहीं होगी तो क्या होगा जी, इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती है और ऑक्सीजन बनाती है, ऑक्सीजन की यानी सिंथेसाइज करती है। तो इसका तो जो है वो ऑक्सीजन नहीं बनेगी। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये रात को भी होती रहती है, यानी पौधों के अंदर जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो इसके दौरान जो है वो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन यूज करनी होती है। क्या करनी होती है? ऑक्सीजन को यूज करता है क्या, तो और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो है ही नहीं है, क्यों? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। तो ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन रात के वक्त करेगी, तो जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन जो है दिन को बनी होगी, यानी रिलीज आउट होगी, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए, यानी प्लांट से जो है वो मेसोफिल सेल से जो ऑक्सीजन रिलीज आउट होगी, तो वो अभी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो होगी। वो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो यानी ऑक्सीजन को जो है वो इन्वायरमेंट से लेगा। किससे लेगा? इन्वायरमेंट को। इस ऑक्सीजन को जो है यहां से लेने की बजाय ये लेगा इन्वायरमेंट से। कहां से लेगा? इन्वायरमेंट से। ये कहां से लेगा? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले ली जाएगी। तो और इसके बदले में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जो है वो यूटिलाइज नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा पत्तों के सेल्स के अंदर से। इस कदर जो है वो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा? रिलीज आउट कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? या एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा या रिलीज आउट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हम पढ़ते हैं, हम इसकी डायग्राम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी ये लीव्स की डायग्राम है, ठीक है, एक तरह की। तो इसके ऊपर जो है वो लेयर है, एक क्या है? लेयर है। ठीक है, इस लेयर को जो है क्या कहते हैं? इस लेयर को कहती हैं एपिडर्मिस। क्या कहती हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस कहती हैं। और इनके दरमियान के ये नीचे वाली लेयर्स को जो है वो भी एपिडर्मिस कहती हैं। और ये लोअर एपिडर्मिस होगी, यानी ये लोअर एपिडर्मिस है, और ये जो है अपर एपिडर्मिस है। इसको अपर एपिडर्मिस का नाम दे सकते हैं हम। और इसके अलावा देखें एपिडर्मिस, और इसके अलावा देखें इसके ऊपर एक लेयर होती है। एक लेयर क्या होती है? एक लेयर होती है। ठीक है, इस लेयर को जो है वो कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल होते हैं। इन सेलों को क्या कहा जाता है जी? ये है मेसोफिल सेल। सेल, मेसोफिल सेल्स हैं। और इनके अंदर जो होती हैं वो स्पेसीज होते हैं, कुछ ना कुछ। क्या होते हैं? स्पेसीज होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये स्पेसीज हैं। इनको क्या कहा जाता है? एयर स्पेसीज है, यानी ये एयर स्पेसीज है। ठीक है, और इसके ये देखें, ये वाला जो है
यहाँ पे एक सुराख है, इस सुराख को कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और इसके अंदर एयर जो होती है इसके जरिए दाखिल होती है। क्या दाखिल होती है? एयर दाखिल होती है। क्या दाखिल होती है? एयर एंटर्स। ठीक है, ये है आप लीव स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर बनी हुई है। ये ऊपर वाली लेयर क्यूटिकल है, इसके नीचे वाली अपर एपिडर्मिस है, और इससे नीचे वाली जो लेयर है वो लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है, और इसके अंदर देखें ये एयर स्पेसेस बने हुए हैं, इनको कहते हैं जहां से हवा दाखिल होती है। और इसके ऊपर देखें ये मेसोफिस सेल्स हैं जो आपको दरमियान के अंदर छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये क्या है? मेसोफिस सेल्स हैं। तो इसके जरिए ये स्टोमेटा होता है, जी इसके जरिए जो होता है गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो यहां से एयर एंटर होती है, यहां से भी एयर जो है बाहर आती है। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है? यहां पे जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है अब। तो देखें, तो जो है बाहर से जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। क्या जाएगी? CO2। क्या जाएगी अंदर? CO2 अंदर जाएगी। और इस बाहर क्या आएगी? बाहर जो होती है ये बनाएगी ऑक्सीजन। क्या बनाएगी? ऑक्सीजन बनाएगी। तो ऑक्सीजन जो होती है ये ज्यादा तो अपने लिए बनाते हैं प्लांट जो होते हैं, लीव्स होते हैं। तो इससे जो है वो बाहर सरप्लस जो होती है ऑक्सीजन वो रिलीज आउट होगी। क्या होगी? यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज किया जाता है और ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज आउट किया जाता है। क्या किया जाता है? रिलीज आउट किया जाता है, ऑक्सीजन रिलीज। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं रहा, डे टाइम होता है और रात के वक्त जो है सेलर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है। तो सेलर रेस्पिरेशन के दौरान जो होता है वो ऑक्सीजन को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को इसके उलट होता है, ऑक्सीजन को जो है वो अंदर ले जाया जाता है O2 को, और बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आती है। क्या आती है? C2 आती है। ये बिल्कुल दो जो है एक दूसरे के उलट है। यानी ये फोटोसिंथेसिस और सेलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है बिल्कुल उलट होता है। इसके अलावा देखिए ये था स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा देखिए यहां तक तो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा देखिए वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर स्टेम्स, इनके अंदर जो है वो गैसों का एक्सचेंज कैसे किया जाता है? इनके अंदर कैसे किया जाता है? वुडी स्टेम्स होते हैं, जो ओल्ड टाइप के स्टेम्स होते हैं, उनके अंदर जो है गैसों का कैसे एक्सचेंज होता है। जो मैच्योर होती हैं, जो बालक जड़ें होती हैं, उनके अंदर जो है गैसों का एक्सचेंज कैसे किया जाता है। ये देखें, सबसे पहले वुडी स्टेम्स के ऊपर एंड मैच्योर रूट्स के ऊपर जो है वो बार्क लगी होती है। क्या लगी होती है? बार्क लगी होती है। बार्क को क्या कहते हैं? ये छाल होती है। ठीक है, छाल यानी स्टेम के ऊपर जो होती है लगी होती है। तो इससे जो होता है वो गैसों का एक्सचेंज नहीं होता। ये एक बैरियर होती है एक तरह की, इससे गैसों का एक्सचेंज नहीं करवाया जा सकता। और फिर गैसों का एक्सचेंज होता क्या है? तो बाढ़ के अंदर जो होती है वो छोटे छोटे पोर्स होती हैं, स्मॉलेस्ट पोर्स, जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? लेंटिसेल्स। क्या कहा जाता है? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या करती हैं जी? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसों का एक्सचेंज करते हैं। जब बार को लगी होती है उनके स्टेम के ऊपर, रूट्स के ऊपर, तो गैसों का एक्सचेंज तो ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन उनके बार के ऊपर जो होती है स्मॉलेस्ट पोर्स होती हैं, जिन्हें लेंटिसेल्स कहा जाता है, वो गैसों का एक्सचेंज करवाती हैं। फर्ज करें ये स्टेम, तो इनके अंदर जो है वो ये छोटे छोटे जो होते हैं पोर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पोर्स लगे हुए। इन पोर्स को क्या कहा जाता है? लेंटिसेल्स। क्या कहा जाता है जी? लेंटिसेल्स कहा जाता है। इनको लेंटिसेल्स कहा जाता है। ये पोर्स को क्या कहा जाता है? लेंटिसेल्स। और इसके अलावा देखें इनके अंदर जो होता है लेंटिसेल्स के जरिए होता है। पहले हमने स्टोमेटा वाला पढ़ा है, उसके बाद हमने लेंटिसेल्स वाला पढ़ा है, जिनके जो यूडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स के अंदर जो है वो गैसों का एक्सचेंज करवाता है। इसके अलावा देखिए जी यंग रूट्स के अंदर क्या होता है जी?
यंग रूट्स जो बिल्कुल छोटी छोटी जड़ें हों, ठीक है, उनके अंदर गैसों का एक्सचेंज किसके जरिए करवाया जाता है? जो यंग रूट्स होती है इनका एक्सचेंज इनकी जर्नल सरफेस से करवाया जाता है। किससे करवाया जाता है? जर्नल सरफेस से। ये याद रखें स्टूडेंट कि जो यंग रूट्स हैं ये बिल्कुल छोटी छोटी जड़ें होती हैं जो बिल्कुल नाजुक, ठीक है, सॉफ्ट होती हैं। उनका जो है गैसों का एक्सचेंज, इनके ऊपर तो इतनी ज्यादा मजबूत छाल नहीं होती, बार्क नहीं होती, तो उनका एक्सचेंज होता है वो जर्नल सरफेस के जरिए हो जाता है। किसके जरिए होता है? इनकी गैसों का एक्सचेंज जर्नल सरफेस, इनकी सतह के ऊपर से ही हो जाता है। तो आगे देखें तो इनका तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके जरिए होता है? जर्नल सरफेस के जरिए हो जाता है। जो उनकी मट्टी के इर्द गिर्द होती है, जो इन रूट्स के इर्द गिर्द जो मट्टी होती है उनके अंदर जो होती हैं वो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जरिए जो होता है वो गैसों का एक्सचेंज करवा दिया जाता है। यानी क्या करवा लिया जाता है? गैसों का एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, यानी जर्नल सरफेस के जरिए करवा दिया जाता है। आगे देखिए एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ये कौन से? ये पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स हैं जिनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके जरिए करवाया जाता है? ये पानी के अंदर रहते हैं, ये पानी के अंदर ही, ये रहते भी पानी के अंदर है और पानी के अंदर ही गैसों का एक्सचेंज करते हैं। तो इनके ये डिजोल्व ऑक्सीजन जो होती है, जो वाटर के अंदर हरिशुद्ध ऑक्सीजन होती है पहले से मौजूद होती है, वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन जो होता है वो यूज करके जो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और इसके अलावा जो बदले में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड को भी वाटर में रिलीज आउट कर देते हैं। ये दो तरह के ये करती हैं फोटोसिंथेसिस। इस तरह ये कहां पे फोटोसिंथेसिस? ये रहते भी पानी में है और पानी के अंदर ही जो है वो ऑक्सीजन जो होती है वो लेते हैं, तो और बदले में जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही पानी में रिलीज आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिलीज आउट कर देते हैं, रिलीज आउट इन वाटर। यानी ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो पानी के अंदर हरिशुद्ध होती है उसको लेते हैं और इस बदले में जो होता है क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस बदले में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर जो है वो पानी के अंदर ही रिलीज आउट कर देते हैं बजाय के इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज आउट करना, क्योंकि उनका पानी से ही इंटरेक्शन होता है, पानी के अंदर ही वो जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। और ये था लेक्चर आज का। होगा वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।